जीएसटी नहीं लगा है हमारे यहाँ। हाँ, कब से 10 मिनट पहले बोल चुके हैं। और अभी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं बालोद में पार्थिव जवान का शरीर लाया गया है। दिनेश सिंह ठाकुर जो शहीद हुए हैं, बालोद के जवान, उनका शरीर लाया गया है और दिनेश कुमार को आखिरी सलामी दी जाएगी आज और उनका पार्थिव शरीर लाया गया है रायपुर। तो बालोद जिले के रहने वाली सेना के जवान दिनेश कुमार ठाकुर का पार्थिव शरीर रायपुर लाया गया है। सर, किस तरह से सम्मान देने की जो आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये सबसे पहले बहुत दुखी खबर है। ये दिनेश कुमार जो कश्मीर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट बनियाल पुलिस स्टेशन का अंदर में ये लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी कर रहा था और ये यहाँ वहाँ से डेथ किस तरह से हुआ अभी तक अंडर इन्वेस्टिगेशन में है, ये पता नहीं चला है। लेकिन ये छुट्टी में गया था और छुट्टी से वापस आ रहा था और रिपोर्ट नहीं किया। जिस दिन रिपोर्ट करना था उस दिन रिपोर्ट नहीं किया। उसके बाद पुलिस स्टेशन बनिहाल से एक कॉल मिला था। ये दिनेश का भाई है संजीव और उसको बताया गया है कि मार्केट में एक कोई बेहोश होके मतलब दिनेश का बॉडी बेहोश होके मिला है करके। और संजीव ने तुरंत से फ़ोन किया है ये दीदी हाट इनका जो बटालियन हेडक्वार्टर में, और वहाँ से फिर तुरंत से पार्टी ये जो गोल्फ कंपनी है वहाँ कंपनी को इन्फॉर्म करके तुरंत से पार्टी आया और बाद में पुलिस का साथ और इसका डेड बॉडी आइडेंटिफाई किया है और अभी क्या है पोस्टमार्टम वगैरह का रखा है। आखिरी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोग्रेस में है और किस तरह से किस कारण से कैसे मरा है अभी कोई इसमें पता नहीं चला है। सम्मान देने की क्या योजना बनाई गई है, किस तरह से इनको ले जाया जाएगा, किस तरह से सम्मान दिए, कौन कौन से शामिल होने को सम्मान? ये अमित थोड़ा सा हम बता देंगे। हेलो, ये अभी हम डेड बॉडी रिसीव कर ले हैं और अभी हम पारी गांव है ये बालोद डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, हम ले जाएगा वहाँ पे सीधा और वहाँ से आखिरी जो सेरेमोनियल है डेथ सेरेमोनियल वो हम करेगा और उसके बाद उनको पेरेंट्स को हैंड ओवर कर देगा। एक पेट्रोलिंग होने के बारे में सूचना आ रही थी कि पेट्रोलिंग के दौरान इनकी मौत हुई थी। अभी क्या है ना अंडर इन्वेस्टिगेशन है किस कारण से मर गया है, तो अभी फर्दर कमेंट में नहीं दे सकता है, मेरे पास खबर नहीं। थैंक यू। आपका शुभ नाम भी होता है? मेरा नाम सालियो है, असिस्टेंट कमांडेंट। मैं 33 बटालियन SSB QT में पोस्टेड है। थैंक यू। तो बालोद जिले के रहने वाले सेना के जवान दिनेश कुमार का जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग के दौरान बर्फ में दबने से उनका देहांत हो गया था, वो शहीद हो गए थे और उनका जो पार्थिव शरीर है वो रायपुर लाया गया है। जवान के पार्थिव शरीर को रायपुर लाया गया है। बालोद जिले के रहने वाले सेना के जवान दिनेश कुमार जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग के दौरान बर्फ में दबने से वे शहीद हो गए थे। उनकी शहादत को सलाम किया जाएगा और जवान के पार्थिव शरीर को रायपुर लाया गया है। बालोद के रहने वाले हैं दिनेश सिंह ठाकुर। आज पैरी गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा।
राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान को विदाई दी जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विनय हमारे साथ जुड़े हैं। विनय, इनकी शहादत को सलाम है। जम्मू कश्मीर में बर्फ में दबने से ये शहीद हो गए थे। आज इनका अंतिम संस्कार इनके गांव में किया जाएगा, तो क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस तरह से जानकारी कि अभी जो शहादत जो सवेरे 8:30 बजे लाया जाने वाला था शव, किसी तकनीकी कारण से इनको अभी नहीं ला पाएगा। करीबन 10 बजे इनका शव यहाँ से उतरा है और बीएसएफ, एसएसबी और सीआरपीएफ तीनों के जवान यहाँ उपस्थित थे और बीएसएफ के खुद जो असिस्टेंट कमांडर थे वो यहाँ पहुँचे हुए थे। सभी ने इन्हें कंधा दिया, यहाँ पर उनको लेकर आया गया, भारत माता की जय के नारे लगे और उसके बाद से इनके शव को, जो पार्थिव शव है, उसे बालोद लेके आए गया है पैरी गांव में, जहां पर इनका जो अंतिम जो सेरेमनी है वो होना है और उसके बाद से इनकी जो शव है उसको परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बीच में एक बात आ रही है कि बीच में इनके शव को पोस्टमार्टम ही कराने की बात है कि वहां पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद से जो उनके शव को अंतिम जो संस्कार है वो किया जाएगा विधि विधान से। एक बात जो असिस्टेंट कमांडर ने कही है कि जो अभी ये छुट्टी पे थे और इन्होंने ड्यूटी नहीं ज्वाइन की थी, बाजार में, श्रीनगर के एक बाजार में जिनकी शव को वहाँ पर इनको ठंड लगी और वहाँ पे इनकी मौत हुई है। किसी ने इनको सूचना दी थी कि कंपनी को कि वहाँ पर एक जवान का शव पड़ा हुआ है और तब जाकर कंपनी की टीम जाती है और वहाँ पर उसको शव को लेके आती है और तब जाकर के वहाँ पर इनको डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। लेकिन एक नया इस पर ट्विस्ट आया है कि जो कंपनी की तरफ से ये कोई पेट्रोलिंग की जो बात पहले आ रही थी वो ऐसी जो कंपनी कमांडर है उन्होंने मना कर दिया कि कोई इस तरह से कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी। लेकिन ये अभी ड्यूटी से जो जवान था उसे ड्यूटी ज्वाइन करना था, इसी दौरान इसकी मौत हो जाती है और उसके बाद से अब जब इसके विशिष्ट रूप से अलग से जांच कराई जाएगी, जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मौत किन कारणों से हुई है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे विनय कि ये भी जानना चाहेंगे, इनका पार्थिव शरीर अभी रायपुर लेके आया गया, तो प्रोटोकॉल के तहत कौन कौन से मंत्री शामिल हो सकते हैं? देखिए, फिलहाल तो यहाँ पर जवान को जब शव को यहाँ लाया गया है तो किसी राजनीतिक दल का तो कोई व्यक्ति नहीं पहुँचा था, लेकिन जो उनके अंतिम संस्कार के से पहले जो उनको सम्मान देने के लिए उनके जरूर बीएसएफ को और सीआरपीएफ को और एसएसबी तीनों के जो जवान हैं भारी संख्या में वो थे। जिला जो प्रशासन के जवान थे वो भी मौजूद थे कि जिस तरह से व्यवस्था बनाई जा सके, किस तरह से अधिक लोगों का हुजूम न उमड़े। परिवार के लोग भी यहाँ पहुँचे थे उनको शव को अपने लेने के लिए, तो वहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगाए गए। उसके बाद से शव को उतार करके जो पुराना टर्मिनल है उसके बाद से उसको ट्रक में रखा गया, जहाँ से जो सेना का जो ट्रक होता है उसके बाद से इनके परिवार को ले जाया गया। बीच में बताया जा रहा है कि किन्हीं जगह से जिस तरह से जिला प्रशासन ने व्यवस्था कराई होगी वहाँ पर इनके शव का पोस्टमार्टम ही होगा। लेकिन फिलहाल तो कोई राजनीतिक दल यहाँ नहीं पहुँचा था, लेकिन पूरे जो अलग अलग कंपनियाँ हैं, अलग अलग तीनों बीएसएफ है, एसएसबी है और आपका सीआरपीएफ है, तीनों के लोग यहाँ पहुँचे थे और उनके जो प्राथमिक रूप से श्रद्धांजलि दी है। जी नवीन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी में ये जवान शहीद हुए थे, फिलहाल तो ये छुट्टी पर थे, इन्होंने अभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी। उसके बाद आज जो इनका जो कार्यक्रम है वो डिले हो चुका है और पोस्टमार्टम भी होगा, जिस तरह से आप हमें जानकारी दे रहे हैं, तो कितना समय लग जाएगा इनके अंतिम संस्कार में? देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा था कि इन्होंने बर्फबारी की बात अभी नहीं की जा रही है, ये जरूर बताया जा रहा है कि जवान श्रीनगर पहुंच गया था लेकिन छुट्टी पे था, वापस से जवान इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी। अब जो जिस तरह से एक नियम होता है कि कोई अगर कंपनी छुट्टी जाता है तो जवान को वापस में कंपनी में सूचना देती है, रिपोर्ट करना होता है, उसके बाद से उसको शिफ्ट में लगाया जाता है। लेकिन अभी तक फिलहाल में जिस तरह से डिप्टी कमांडेंट ने जो जानकारी दी है कि जवान ने किसी तरह से अभी वहाँ ज्वाइन नहीं किया था, किसी तरह से रिपोर्ट नहीं हुई थी, अभी जो सड़क मार्ग से अभी कंपनी पहुंचने ही वाला था, इसी दौरान ये सूचना आती है कि एक जवान जो सेना की जवान है वो उसके मृत हालत है, वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो कंपनी की टीम वहाँ जाती है और वहाँ से जाकर के अपने जो शव है उसको हैंड ओवर लेती है। जांच का विषय बताया जा रहा है कि जांच का विषय है कि किस तरह से मौत हुई है।
हाँ, ये बात जरूर है कि अगर अभी जो जिस तरह से लाया गया है, एक संदिग्ध अवस्था ये कह सकते हैं कि मौत हुई है, यहाँ पे अभी लाया गया है। और जिस तरह से प्रक्रिया पूरी निभाई जानी है, उसको 5 से 6 घंटा का समय और लग सकता है पैरी गांव पहुंचने में, जिसके बाद ही अंतिम संस्कार हो सकता है। जी विनय, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो अभी जांच में थोड़ी और समय लग सकता है, लेकिन फिर भी इनकी शहादत को सलाम है। बालोद के पैरी गांव में रहने वाले हैं दिनेश कुमार ठाकुर, और अगर इनकी स्कूली शिक्षा की बात करें तो स्कूली शिक्षा के बाद ITI में ट्रेनिंग की थी इन्होंने। गांव के पोस्ट ऑफिस में भी काम किया था। पोस्टमैन की नौकरी को छोड़ इन्होंने सेना को ज्वाइन किया था, और जम्मू कश्मीर में बर्फ की चट्टान की चपेट में आने से इनकी मौत हुई थी। और पैरी गांव में राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार होगा। मौत को लेकर जांच की जा रही है। अधिकारी ने अपने बयान में ये कहा है, और पहले बर्फबारी में मौत की बात सामने आई थी। ये लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी कर रहा था, और ये यहाँ वहाँ से डेथ किस तरह से हुआ अभी तक अंडर इन्वेस्टिगेशन में है, ये पता नहीं चला है। लेकिन ये छुट्टी में गया था और छुट्टी से वापस आ रहा था, और रिपोर्ट नहीं किया। जिस दिन रिपोर्ट करना था उस दिन रिपोर्ट नहीं किया। उसके बाद पुलिस स्टेशन बनीहाल से एक कॉल मिला था, ये दिनेश का भाई है संजीव, और उसको बताया गया है कि मार्केट में एक कोई बेहोश होके, मतलब दिनेश का बॉडी बेहोश होके मिला है करके। और संजीव ने तुरंत से फ़ोन किया है ये दीदी हाट, इनका जो बटालियन हेडक्वार्टर में, और वहाँ से फिर तुरंत से पार्टी ये जो गोल्फ कंपनी है वहाँ कंपनी को इन्फॉर्म करके तुरंत से पार्टी आया, और बाद में पुलिस का साथ और इसका डेड बॉडी आइडेंटिफाई किया है, और अभी क्या है पोस्टमार्टम वगैरह का रखा है। आखिरी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोग्रेस में है, और किस तरह से किस कारण से कैसे मरा है अभी कोई इसमें पता नहीं चला है। और एक बार फिर चलते हैं इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, पहले तो मौत की बात जो है बर्फ में दबने से आ रही थी, लेकिन अब ये जांच का विषय बन गया है। अभी जांच के कारणों का मतलब जो जिस तरह से मौत हुई है उसके कारणों का पता नहीं चल पाया है, तो क्या कुछ अभी निकलकर सामने आएगा और क्या कुछ जानकारी इस बारे में अब? देखिए, फिलहाल जो पहले निकल कर आए थे कि जो जवान था छत्तीसगढ़ का, ये पेट्रोलिंग के दौरान किसी नगर में बर्फबारी में मौत हुई थी। लेकिन अभी जो हमने डिप्टी कमांडर से बात करने की कोशिश की कि किस तरह से क्या जिस तरह से बात निकल कर आई थी उसमें कितनी सच्चाई है, उन्होंने साफ इनकार किया कि किसी तरह से कोई पेट्रोलिंग नहीं कर रहे थे। लेकिन जवान को अभी छुट्टी पे आए हुए थे और ये इनको वापस में ज्वाइन करना था। लेकिन फिलहाल वे जब ज्वाइन करते हैं उसके बाद से ही इनको किसी शिफ्ट में लगाया जाता है, किसी पेट्रोलिंग पे भेजा जाता है, किसी स्कीम बना करके इनको भेजा जाता है। लेकिन अभी कोई जवान इन्होंने वापस से जो कंपनी है उसे ज्वाइन नहीं की थी, कोई रिपोर्ट नहीं की थी वहाँ पर, जिसके कारण से ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वहाँ पर इन्होंने पेट्रोलिंग के दौरान मौत हुई थी। हाँ, इस बात को उन्होंने जरूर किया कि अगर कोई बात उठती है तो उस पर हर एक पहलू पर जाँच कराई जाएगी। फिलहाल से शोकाकुल है पूरा जो SSB है, वो उनका ये कहना कि हम अभी फिलहाल कुछ करने की स्थिति में है, सारी कुछ जाँच का विषय है। ये जरूर उन्होंने कहा कि अभी जवान जो शिफ्ट है वो ज्वाइन नहीं किया था, कंपनी को वापस से ज्वाइन नहीं किया था, जो अभी रास्ते में ही था और बाजार में इसकी एक जगह से बेहोश होकर मौत होने की सूचना मिली थी। कंपनी के जवान वहां जाते हैं और उसको शव को वहां से ले आते हैं, फिर वापस जब डॉक्टरी मुलाहिजा कराते हैं जहां पे इसे मृत घोषित किया जाता है। लेकिन अभी बिल्कुल इस हिसाब से इनकार करते हैं कि कंपनी ने किसी तरह से जवान ने कंपनी ज्वाइन की थी और किसी तरह से पेट्रोलिंग पे वो गया हुआ था। बिल्कुल ये बात बोलते हैं कि अगर किसी तरह से पहलू उठती है तो उसके सभी
बाकी तथ्यों की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद में ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह मौत हुई है। लेकिन फिलहाल अभी पूरा जो भी एसएसबी है पूरा उनको एक तरह से झटका लगा हुआ है। एक छत्तीसगढ़ के जवान की जाने की शोक पे है और इसकी फिलहाल उनकी जो प्राथमिकता है वो यहाँ पर पोस्टमार्टम करा करके जो अंतिम संस्कार करना है ये है उनका। जी विनय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बात निकलकर सामने आ रही है कि जांच अभी चलेगी, जांच के बाद ही कुछ सामने आ पाएगा कि कैसी हुई है उस मौत कैसी हुई है बालोद के जवान की, तो कितना वक्त लग सकता है जांच में? देखिए, जिस तरह से जवान की एक हाई प्रोफाइल मामला है उस तरह से पूरा जवान है छत्तीसगढ़ का और पूरे जो देश है पूरा राष्ट्र है उनको हर एक सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इस तरह जो जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से व्यवस्था की, जिस तरह से यहाँ देखा जा रहा था कि एयरपोर्ट दिल्ली से एयरपोर्ट लाने की यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। जवान को यहाँ से बाहर निकल गया था। BSF है, SSB है और CRPF है, सारे के जवान थे यहाँ पर। जिला प्रशासन की तरफ से भी बल लगाया गया था कि किसी तरह से इनको जवानों को असुविधा ना हो यहाँ से सौ ले जाने में। जिस तरह से ऐसा देखने पर लग रहा था कि किसी न किसी तरह बेहतर व्यवस्था की गई शासन प्रशासन की तरफ से, किसी तरह से कोई समस्या ना हो इसके लिए ऐसा लग रहा था। लेकिन इसी के तहत जो मुलाहिजा है, डॉक्टरी मुलाहिजा है, उसमें भी किसी तरह से समय नहीं लगेगा क्योंकि सरकार की तरफ से एक बेहतर व्यवस्था करने के लिए कहा जा रहा है। तो जिस तरह से व्यवस्था की जाएगी उसमें ज़्यादा समय लगने की कोई सूचना नहीं है। 5 से 6 घंटे के भीतर में पूरे शव का पोस्टमार्टम हो जाएगा और सभी को फिर इनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। जी विनय, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो जवान की मौत कैसे हुई ये अभी जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन जांच होने में 5 से 6 घंटे अभी और लगेंगे। और अधिकारी ने यह भी बयान दिया था कि छुट्टी से लौटने के बाद ज्वाइन नहीं किया था, रिपोर्ट नहीं किया था जवान ने। तमाम जानकारी के लिए इनको शुक्रिया।